एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन अराइज होता है वेरिकोसील में, और वो क्वेश्चन क्या है कि वेरिकोसील ठीक नहीं हो सकता, कोई देसी उपचार कुछ काम नहीं करता, रेमेडियल एक्टिविटी कुछ काम नहीं करती, और ये जितने भी आप बोलते रहते हो ये कुछ काम नहीं करता। तो इन सारी चीज़ों को आपके सामने एक फैक्ट चेक लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, आपको पेशेंट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। बेसिकली पेशेंट को विद इन 1 मंथ के अंदर ही इतना आराम मिला है सिम्टोमेटिकली कि वो आज की डेट में बिल्कुल पहले जैसा बेटर फील कर रहे हैं। सो पहले उनकी सुन लेते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। मेरा नाम विवेक है। मैंने यूट्यूब पे हिमांशु सर का वीडियो देखा जिसमें वेरिकोसिल के बारे में बताया जा रहा था। उसके बाद मैंने उनकी टीम से कांटेक्ट किया, जिससे 2 महीने तक के मैंने अभी तक ट्रीटमेंट ले लिया, जिससे पेन रिलीफ हुआ है मुझे बहुत। थैंक यू हिमांशु सर एंड उनकी टीम। सो गाइज आपने सुना होगा, अब यहाँ पर कुछ नहीं, देसी नुस्खे ही काम आए हैं। यहाँ पर जो हम देसी नुस्खे करते हैं डे टू डे की रूटीन में, वो उन्होंने ही इतना आराम दे दिया कि उनके सिम्टम्स आराम से काम डाउन हो गए। तो बेसिकली अगर यहाँ पर समझा जाए तो क्या पावर है? पावर है आपकी अपनी एक्नॉलेजमेंट, और दूसरा कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल करते हो। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है, या आयुर्वेद में इतनी पावर है कि वो हील कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। मैं सिंपल सी बात करूँगा कि हम जिस कॉज के अंदर बैठे हैं, जिसकी वजह से हमें वेरिकोसील हुआ है, हम सिर्फ उन्हीं को ही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाना या निकालना चालू कर देंगे, उसी से भी हम 50% आराम ले लेते हैं। बाकी बचा कुचा 50% आराम हमें कौन देता है? हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हमें बेसिकली आयुर्वेद से मिल जाती है। अब यहाँ पर बात होती है कि आयुर्वेद ऐसा क्या करता है कि भैया वो ठीक कर देता है। तो हमारे पास कोई भी ऐसे ड्रग नहीं है जो पेन हीलिंग की तरह काम करे। हम बस इतना सोचते हैं कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है आपकी वेन्स में, उसको पहले काम डाउन किया जाए। आपके रिफ्लक्सेस जो बन रहे हैं उनको काम डाउन किया जाए, रिफ्लक्सेस ना बने। इसी के साथ साथ हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि इससे होने वाली दिक्कतें जैसे कि इनफर्टिलिटी या एट्रोफी जैसी चीज़ों में हम ना फंसें। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रिशन देने की कोशिश करते हैं कि अपने आप ही टेस्टिस न्यूट्रिशन गैदर कर ले, और उससे आपको रिवर्ट बैक में आपकी इनफर्टिलिटी और आपकी एट्रोफी जैसी प्रॉब्लम्स में आपको ना फंसे। बेसिकली फंडा आयुर्वेद की यही रहता है। इसी के साथ अगर मैं बात की जाए तो हम इसमें और चीज़ें क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड किया ये जाता है कि आपका ब्लड का फ्लो हमेशा बेटर फ्लो करता रहे, रिफ्लक्सेस, इन्फ्लेमेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे काम करते जाए। और यही सारी चीज़ों से हमें सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है कि हमारे को आराम मिलना थोड़ा अर्ली चालू हो जाता है। अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पर हम अर्ली आयुर्वेद की हेल्प से ले रहे हैं या फिर हम नॉर्मल जो कॉज मेंटेन है उससे ले रहे हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि 50-50% की प्रोपोर्शन रहती है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि सिर्फ आप दवाइयाँ खाते रहो और आपके कॉज मेंटेन है, तब भी आपको आराम नहीं मिलेगा। और अगर मैं यहाँ का उल्टा करूँ कि आपने सिर्फ कॉज जो है उनको हटा लिया और आपको आराम मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो दोनों का प्रोपोर्शन 50-50% का इस इलाज में ज़रूरी होता है। तो इसीलिए समझो वेरिकोसील को हराना आसान है अगर आप और मैं मिल जाएं तो। अगर आप किसी और डायरेक्शन में भाग रहे हो और मैं किसी और डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, तो वहाँ पर आराम मिलना भी एक टास्क हो जाता है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी वेरिकोसील से रिलेटेड समझ आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।